हेलो क्लास आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक एन्युटी। अगर हम बात करते हैं एन्युटी टॉपिक होता क्या है या एन्युटी क्या होती है। एन्युटी का मतलब होता है बेटा एक रेगुलर पेमेंट जो इक्वल इन साइज है। इक्वल इन साइज का मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ मनी जो आप पर मंथ पे कर रहे हो या पर ईयर पे कर रहे हो या पर क्वार्टरली पे कर रहे हो। तो एन्युटी का मतलब हो गया एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसी टर्म या ऐसी वैल्यू जो हम पर मंथ या पर ईयर या पर क्वार्टर हम पे करते हैं, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, आपका एन्युटी। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपके मम्मी पापा ने आपकी कोई LIC फिल कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर आपके लिए कोई LIC पे कर रहे हैं या आपके लिए एक एजुकेशन प्लान लिया हुआ है उसके प्रीमियम पे कर रहे हैं या अगर उन्होंने कहीं से लोन लिया हुआ है उसकी EMI पे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ बेटा किसके अंदर काउंट होती है, आपकी एन्युटी के अंदर। तो एन्युटी का मतलब हो गया कोई भी एक अमाउंट, एक सिंगल अमाउंट ऑफ मनी जो हम पर मंथ पे करते हैं या पर ईयर पे कर रहे हैं या पर क्वार्टर पे कर रहे हैं, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एन्युटी। तो एन्युटी इज अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट यूजुअली इक्वल इन साइज, जिसका साइज सेम होता है, जो हम इक्वल इंटरवल पे करते हैं। कोई भी हमारा प्रीमियम हो गया, बैंक की इंस्टॉलमेंट होगी, तो ये सारी चीज बेटा एन्युटी में काउंट करते हैं। ठीक है। अब एन्युटी टॉपिक फाइंड आउट करने के लिए हम 3-4 चीजें, हमारे पास टर्म्स ऐसी होती है जिसके बारे में हमें पूरी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। अगर हमें उस चीज के बारे में नहीं पता होगा तो हम उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज बेटा पीरियोडिक पेमेंट। पीरियोडिक पेमेंट के बारे में बात करें तो पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेड। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, रिपीटेड, मतलब ऐसी टर्म जो बार बार आप पे कर रहे हो। तो जो एक सिंगल अमाउंट आप पर ईयर या पर क्वार्टर या पर मंथ जो हम पे कर रहे हैं उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक पेमेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। ओके। द टर्म ऑफ एन एन्युटी इज द टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू द फर्स्ट पीरियड टू द एंड पीरियड। टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब जितने टाइम की आप एन्युटी पे कर रहे हो। आपने एक LIC प्लान लिया वो 20 ईयर्स का है तो उसकी टर्म आ जाएगी 20। अगर आपने कोई एजुकेशन प्लान लिया वो 15 ईयर्स का रहेगा, क्योंकि आप जब आप फर्स्ट क्लास में होगी तब एन्युटी लेते हैं, और कब मेच्योर होगी, व्हेन यू आर इन 12th। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये चीज क्या कहलाती है बेटा, आपकी टर्म, जिसको हम किससे डिफाइन करते हैं बेटा, स्मॉल एन से। नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ फ्यूचर वैल्यू। अमाउंट ऑफ फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा सम जो आप पर मंथ पे कर रहे हो। जैसे मैंने बोला एन्युटी क्या होती है, ऐसी टर्म जो आप पर मंथ पे कर रहे हो, पर ईयर पे कर रहे हो, पर क्वार्टर पे कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपने 100 रुपए की 20 इंस्टॉलमेंट पे करी है, तो 100 × 20 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 20,000 आएगा, अप्रॉक्सीमेट 2,000 आ गया। ठीक है। अभी 2,000 प्लस इसका जो इंटरेस्ट है वो जब मैं कैलकुलेट करके कुछ आपको इस अमाउंट दूंगी तो उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर वैल्यू, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A से। ओके। नेक्स्ट क्या आता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे कुछ पैसे लिए, ठीक है, आपने बोला कि दी आपको क्या कहते हैं, ये पैसे जो मैं आपको अगले साल में, फिर उससे अगले साल में, फिर उससे अगले साल में पे कर दूंगी। बट आप मुझे पे करोगे अगले साल में, स्टार्टिंग में, क्या कहते हैं, एंडिंग में। तो उस स्टार्टिंग या एंडिंग में जो आप पेमेंट पे करोगे उसकी आज की डेट की जो वैल्यू निकालो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी पे कहीं पर V से शो करते हैं, कहीं पर I से शो करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर बुक। ओके क्लास। तो हमने 4 टॉपिक हमें बेसिक डिस्कस करने हैं कि R क्या होता है। R को बेटा हम क्या बोलते हैं, आपकी अमाउंट ऑफ एन्युटी जो हम पर मंथ या पर ईयर पे कर रहे हैं। N क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म, और आपके पास A होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, V होता है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ओके। इसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास बहुत सारी अमाउंट ऑफ एन्युटी होती है जो हम LIC के अंदर पे करते हैं, या हम किसी लाइफ एन्युटी होगी, आपकी मेडिक्लेम पॉलिसीज होगी, या आपका एजुकेशन प्लान हो गया। दीज आर ऑल एन्युटी। ये सारी चीज़ें क्या होती है बेटा, हमारी एन्युटी होती है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पे करते हैं। ओके। अब हम बात करते हैं आज की क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर बेटा हम 2 टाइप की एन्युटी डिस्कस करेंगे जिसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, ऑर्डिनरी एन्युटी, ये जिसको क्या बोलते हैं, इमीडिएट एन्युटी। अब ऑर्डिनरी एन्युटी बेटा मेरे पास 2 टाइप की होती है, एक होती है एन्युटी रेगुलर, एक होती है एन्युटी ड्यू। ठीक है। अब एन्युटी रेगुलर क्या होती है, ऐसा अमाउंट ऑफ एन्युटी जो आप पर मंथ के एंड में पे कर रहे हो। आपने क्या लिया, आपने कहीं से लोन लिया, या कहीं पर आप अपना एजुकेशन प्लान सबमिट कर रहे हैं, या कहीं पर आपने LIC में इन्वेस्ट करा, तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी एवरी मंथ की एंड में चल रही है।
30 दिसंबर, 30 जनवरी, 30 मार्च, तो जो जो इंस्टॉलमेंट आप एट दी एंड में पे करते हो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एन्युटी रेगुलर। और वही चीज़ जब हम बिगिनिंग में पे करते हैं तो उसे बोलते हैं एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप कोचिंग लेते हैं कहीं पर, स्कूल जाते हैं, तो आपकी हमेशा ट्यूशन फीस हो गई, स्कूल की फीस होगी, वो हमेशा मंथ के बिगिनिंग में स्टार्ट होती है। आप बिगिनिंग में पे करते हो ना वो अमाउंट ऑफ एन्युटी, तो वो एन्युटी आप बिगिनिंग में पे कर रहे हो तो उसे बेटा हम क्या बोलेंगे, एन्युटी ड्यू। और जो हम एंडिंग में पे करेंगे उसे क्या बोलेंगे बेटा, एन्युटी रेगुलर। क्लियर है थी चीज़? ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बार ऑर्डिनरी एन्युटी की दोबारा से। ऑर्डिनरी एन्युटी को हमने क्या बोला, इमीडिएट एन्युटी या ऑर्डिनरी एन्युटी, जो हम रेगुलर पे करते हैं। किसी पेमेंट उसकी एट द एंड में भी हो सकती है और एट द बिगिनिंग भी हो सकती है। ठीक है। ऑर्डिनरी एन्युटी की हमेशा एट द एंड में पेमेंट होगी। एन्युटी ड्यू की पेमेंट हमेशा एट द बिगिनिंग में होती है। अब डेफर्ड एन्युटी क्या होती है? डेफर्ड एन्युटी का मतलब हो गया, सपोज करो मैंने क्या कहते हैं XYZ किसी से भी लोन लिया, ठीक है, मैंने लोन लिया तो मैंने बोला कि भैया उस लोन की पेमेंट मैं हमेशा ईयरली दूंगी, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में। और ये इंस्टॉलमेंट मेरी स्टार्ट हुई 2020 में। फर्स्ट ईयर की मैंने पेमेंट करनी मेरे मिस हो गई, भैया कोविड आ गया, पैसे थे नहीं, पेमेंट नहीं करी। सेकेंड ईयर भी पेमेंट नहीं करी। थर्ड ईयर जाके मैंने सारा अपना अमाउंट जो है वो पे कर दिया। तो जिस पर्टिकुलर अमाउंट में बेटा मैंने पैसे पे नहीं करे उसको हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड। उसको क्या बोलेंगे, डेफर्ड पीरियड। और जब मैं थर्ड ईयर में ये दोनों अमाउंट और थर्ड ईयर वाली एन्युटी भी पे करूंगी तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, आपका डेफर्ड एन्युटी, जहां पर मेरी एन्युटी क्या होगी, आपकी पोस्टपोन होगी। ओके। नेक्स्ट क्या होती है, परपेचुटी। परपेचुटी आजकल के डेज में कम यूज होती है, बट जैसे हम बात करें पुराने जमाने में बंधुआ मजदूर होते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा। अब बंधुआ मजदूर में क्या होता है कि भैया पापा ने किसी के फादर ने अगर लोन लिया तो पूरी जिंदगी भर वो उसके लोन की किस्तें देता रहेगा, और फिर वो मर गया तो उसके बच्चे भी देते रहेंगे। तो ऐसी एन्युटी जो जिंदगी भर चलती रहती है, फॉरएवर, जब तक आप जिंदा रहो, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, आपकी परपेचुटी। क्लियर है बेटा? एन्युटी के अंदर हमने डिस्कस करा, एन्युटी के अंदर डिस्कस करा, एन्युटी के अंदर हमारे पास 4 टॉपिक आ गए, बट आज की क्लास में हम कवर करेंगे सिर्फ ऑर्डिनरी एन्युटी। अब ऑर्डिनरी एन्युटी को हम इमीडिएट एन्युटी भी बोलते हैं, और जिसके अंदर हम अमाउंट ड्यू वाली भी डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट डिस्कस करने हैं, एक पेमेंट एट द बिगिनिंग, एक पेमेंट एट द एंड। जब हम एट द एंड पेमेंट करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एन्युटी रेगुलर। जब एन्युटी हम बिगिनिंग में पे करेंगे उसे बेटा हम क्या बोलेंगे, एन्युटी ड्यू। ओके क्लास, अब आते हैं हम ऑर्डिनरी एन्युटी के बारे में। ठीक है। अब ऑर्डिनरी एन्युटी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, एस, आप एस की जगह ए भी यूज कर सकते हो, एस भी यूज कर सकते हो। ओके। एस बोले या ए बोले मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, आर जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। फॉर्मूला होता है आर 1 + i रेज टू द पावर n - 1 अपॉन में आई। और बेटा इस होल टर्म को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सनी, SNI। सनी बोलो या SNI बोलो, आपकी मर्जी है, हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे सनी। ओके। और बेटा यही चीज के अंदर अगर हम पेमेंट एट द बिगिनिंग में पे कर रहे हैं, मतलब वो एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, तो मुझे अलग से कुछ कंसेप्ट लर्न नहीं करना। आप देखो जब हम बिगिनिंग में पे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आप फर्स्ट ईयर के जनवरी के एंड में पैसे पे कर रहे हो, ठीक है, मैं 6 मंथ्स का स्लॉट लेती हूँ, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट आप 31 जन को पैसे पे करे आपने, फिर 28 फरवरी को कर दिए, फिर 31 मार्च को, फिर अप्रैल, फिर मई, 1 2 3 4 5, और क्या हो गया आपका जून। हर मंथ की एंडिंग में हमने पैसे पे करे तो आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिल गया। बट अगर मैं यही बिगिनिंग में पे करती हूँ, 1 जन को, फिर 1 फेब को, फिर 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, तो बेटा जब हम फर्स्ट मंथ का पे कर रहे हैं तो यहाँ से तो मेरे पास 6 मंथ काउंट हो गया, फेब से मार्च 1 2 3 4 5, और ये मेरे पास एक जनवरी का इंटरेस्ट का मिलेगा, मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर पैसा मैं जनवरी की एंड में सबमिट करा रही हूँ, तो जनवरी का इंटरेस्ट मुझे नहीं मिलता। बट यहाँ पर जब 1 जन को करवाएंगे तो मुझे जनवरी का इंटरेस्ट का मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा ड्यू के केस में। तो जब भी हम बिगिनिंग में करते हैं तो हमेशा हम क्या करेंगे, 1+ लगा देंगे। क्यों 1+ लगाएंगे, वहाँ पर मुझे 1 ईयर या 1 मंथ का इंटरेस्ट हमेशा क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा। और अगर एट दी एंड है तो नंबर ऑफ ईयर जितना मेरा टाइम पीरियड होता है हम उसी को लेते हैं। इज दिस क्लियर? याद रखेंगे जब एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है तो हमेशा मुझे 1 ईयर का एक्स्ट्रा मंथ इंटरेस्ट मिलेगा, तो वहाँ पर मैं फॉर्मूले में n+1 लगाऊंगी।
और अगर मेरे पास एन्यूटी एट द एंड का क्वेश्चन है तो मैं एन की जगह एन लगाऊंगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो पहली इंटरेस्ट मैंने यहाँ तक कोई पेमेंट नहीं करी, फर्स्ट पेमेंट, सेकेंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट, बट यहाँ पर एनयूटी में मैंने यहीं पर पे कर दी, तो ये जो 1 ईयर का इंटरेस्ट मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है ना बेटा, इसी की वजह से मेरा जो टर्म पीरियड है वो क्या हो जाता है 1 से इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है। अब बेटा आज की क्लास में हमने एन्यूटी पढ़ा, एन्यूटी ड्यू के फॉर्मूला पढ़ लिया। अब इसी के बिहाफ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी ऑफ ₹500 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। यहाँ पर बेटा पे फी नहीं है, दिस इज पेबल। ओके, पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 12 ईयर इफ मनी इज व्हाट 6% इफेक्टिवली। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया 6%। पहले क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। आपको अमाउंट ऑफ एन्यूटी निकालनी है, मतलब मुझे कितना फ्यूचर अमाउंट मिलेगा अगर मैं 500 रुपये हर मंथ हर ईयर पे कर रही हूँ, 12 ईयर्स के लिए पे कर रही हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा 6%, मतलब मुझे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, हर ईयर में 500 रुपये पे करने हैं विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम पीरियड इज 12। अब बेटा इस क्वेश्चन में मेंशन है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो मतलब कौन सा क्वेश्चन है आपका रेगुलर एन्यूटी का। ओके, फॉर्मूला लगाया हमने एस इक्वल्स टू आर 1 + i रेज टू द पावर n -1। आई आ गया बेटा 6%, टाइम आ गया 12, तो कितना आ गया हमारे पास 500 1.06 रेज टू द पावर 12 -1 अपॉन में 0.06। अब बेटा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट आपके पास पेपर में क्या गिवन होगा, टेबल गिवन होगा। तो टेबल से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, बताती हूँ कैसे। हमारे पास टेबल होगी, उसी का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है यहाँ पर। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा हमारे पास 6%। टेबल देखने से पहले क्रॉस चेक करोगे ये अमाउंट ऑफ एन्यूटी की टेबल है या नहीं है। फिर 6% चेक करा, नंबर ऑफ ईयर कितने थे मेरे पास 12, तो 12 पे नंबर ऑफ ईयर 6%, वैल्यू 16.86994120। पूरे अमाउंट लिखोगे, 0.4 डिजिट तक नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर आपने पूरा लिया तो एग्जैक्ट आपका पॉइंट टू पॉइंट आंसर मैच करेगा। अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेट 4 डिजिट तक करोगे तो आपके आंसर में लिटिल बिट 1 या 2 रुपये का डिफरेंस आएगा। ओके बेटा, तो पूरी डिजिट लो ताकि हमारे पास आंसर वेरी ना करे। तो 6% पे बेटा 12 ईयर पे वैल्यू मैंने ये देखी, डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये वैल्यू आ गई, इसको 500 से इंटू करेंगे, दैट्स योर आंसर। ओके, तो सबसे पहले हमने किस चीज़ पे फोकस करना है कि आपको आर कितना गिवन है, कितना अमाउंट ऑफ एन्यूटी आप पे कर रहे हो, टर्म कितना है, नंबर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, फिर वो एट द एंड है या एट द बिगिनिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको फोकस करनी है ऑर्डिनरी एन्यूटी और ड्यू के अंदर, आपको देखना है कि पेमेंट एट द एंड में है या एट द बिगिनिंग में है। अगर एट द एंड में है तो डायरेक्टली एन, और अगर एट द बिगिनिंग में है तो n+1। ओके बेटा, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्यूटी इफ पेमेंट ऑफ ₹200 इज मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यानी यहाँ पर जो मेरी 200 रुपये की एन्यूटी है उसकी पेमेंट बेटा मैं हर मंथ में कर रही हूँ, तो मंथली हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मंथली कैलकुलेट होगा, टाइम भी मंथली कैलकुलेट होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 3, मंथली है तो मंथली में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट मीन्स कितने मंथ तक पे करूंगी मैं 36 मंथ तक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ईयरली है, मंथली निकालने के लिए हमने क्या करा 12 से डिवाइड। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है, टाइम भी पता है, अमाउंट ऑफ एन्यूटी निकालना है। आपकी बुक में ये ए लिखा होगा तो आप उसे ए से भी मेंशन कर सकते हो। तो अमाउंट ऑफ एन्यूटी का फॉर्मूला लगाया 200, 1 + i कितना हो गया आपका 0.0125, यह हमारे पास आ जाएगा 200, आई आ गया 0.0125 रेज टू द पावर 36 -1 अपॉन में 0.0125। सेम बेटा इसी वैल्यू के लिए आप डायरेक्टली टेबल पे जाओगे, टेबल से वैल्यू देखोगे, फिर इसको 200 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। ओके, तो क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि वो कंपाउंडेड मंथली है, क्वार्टरली है, ईयरली है। अगर मंथली होता है तो रेट इज डिवाइड बाय 12, n इज मल्टीप्लाइड बाय 12। क्वार्टरली है i इज डिवाइड बाय 4, n इज मल्टीप्लाइड बाय 4। और अगर सेमी एनुअली है i इज डिवाइडेड बाय 2, n इज मल्टीप्लाइड बाय 2। सबको रीजन तो पता है क्यों डिवाइड करते हैं। देखो बेटा जो नंबर ऑफ ईयर है वो अपने टर्म, अब अगर 3 साल पेमेंट कर रही हूँ और मैं पर मंथ पे कर रही हूँ तो मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी रहेगी आपकी 36। ठीक है,
इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हम एन्युटी ड्यू का डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन को आपको देख के रीड करना है कि वो एन्युटी ड्यू है या नहीं है। ड्यू की पहचान अभी आपको बताई है, हमेशा पेमेंट क्या होगी, एट द बिगिनिंग। स्पेशल आपको वर्ड फोकस करना है, एट द बिगिनिंग। ओके, है बेसिक सा क्वेश्चन, इजी सा। कह रहे फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 10 ईयर के एंड, मतलब जो हमारा टर्म पीरियड है वो 10 हो गया। एन्युटी कितनी है बेटा मेरे पास, 200 रुपये है। पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, मेंशन है बिगिनिंग, बिगिनिंग है तो मुझे 1 साल का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, 10 पेमेंट हैज बीन मेड इफ मनी इज वर्थ ₹6% इफेक्टिवली। और आर कितना हो गया, 200। फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, आर एस एन प्लस 1 आई, मतलब अमाउंट ऑफ एन्युटी के लगा सकते हैं आप आर 1 प्लस आई रेस टू द पावर एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में आई। सबको लॉजिक समझ में आ गया ना, n+1 क्यों करा, क्योंकि बिगिनिंग में पे कर रहे हैं तो 1 ईयर का इंटरेस्ट का मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, इसलिए हम उसको ऐड कर देंगे। आर आ गया बेटा मेरा 200, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 6%, टाइम कितना था, 10 पेमेंट है तो 10 पेमेंट नहीं कैलकुलेट करेंगे, अब कितनी कैलकुलेट करेंगे, 11 अपॉन में 0.06। टेबल से वैल्यू देखेंगे, मैंने आपको टेबल की वैल्यू यहाँ मेंशन करी हुई है। टेबल की वैल्यू देखते हैं, 6% पे 11 ईयर, 6% ये रहा, 11 ईयर ये रहा। डायरेक्टली इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंप्लीफाई करा, दैट्स योर आंसर। क्लियर है बेटा। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, एन्युटी क्या होती है, ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है, और आपकी एन्युटी ड्यू क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम टॉपिक पर आएंगे आपका बॉन्ड और ईएमआई पे। ओके क्लास, तब तक के लिए बाय।